Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we will discuss a new chapter in Science of Standard 7th. Chapter 6, Temperature and Heat. तापमान एवं ऊष्मा. Students, in this chapter we will discuss about temperature, heat, a form of energy, modes of heat transfer. Means in this chapter we will discuss about temperature, heat and modes of heat transfer. So let's discuss. We touch, feel and experience hot and cold thing every day. Means हम डेली किसी वस्तु को टच करके, फील करके और एक्सपीरियंस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इट इज़ हॉट एंड कोल्ड. मीन्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद, फील करने के बाद और एक्सपीरियंस के बाद बता सकते हैं दैट द गिवन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. आवर सराउंडिंग आर वार्म एंड और हॉट ऑन सम डेज एंड कूल ऑन अदर्स. हमारे चारों तरफ कुछ वार्म होता है और हॉट होता है कुछ दिनों के लिए, और कुछ दिनों के लिए ठंडा होता है. मीन्स हमारा जो, हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा मौसम होता है वो कुछ टाइम के लिए गर्म होता है और कुछ टाइम के लिए ठंडा होता है. वी ऑल्सो नो दैट इट इज़ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. और हम ये भी जानते हैं कि ये गर्मी में गर्म होता है, समर में गर्म होता है मतलब, एंड विंटर में, सर्दी में ठंडा होता है. लुक एट द क्लॉथ्स पीपल आर वियरिंग इन द पिक्चर. जो पिक्चर दी गई है उनमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कुछ पीपल ने कुछ क्लोथ्स पहने हुए हैं. कैन यू टेल व्हाट काइंड ऑफ वेदर इट इज़. और हमें वो बताना है, क्या वो बता सकते हो कि वो वेदर कौन सा है, किस वेदर में वो किस तरह के क्लोथ्स पहने हुए हैं. सो लेट्स आइडेंटिफाई. इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी द पीपल आर वियरिंग कोल्ड क्लॉथ्स. मीन्स वो कोल्ड सीजन के क्लोथ्स पहने हुए हैं. देन वी कैन से द वेदर इज़ कोल्ड हियर. इन सेकेंड फिगर यू कैन सी द पीपल आर वियरिंग समर क्लोथ्स एंड यूजिंग अम्ब्रेला इन सन. और धूप में अम्ब्रेला यूज़ कर रहे हैं. देन यू कैन से इट इज़ हॉट, टू हॉट weather. Next you can see here two childs are going. They are feeling cool. There are pleasant weather. Means यहाँ बहुत सुहावना मौसम है. In next figure you can see here are two cold. They are wearing woolen cloth. ये woolen clothes पहने हुए हैं. ये यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है कि इन्हें वूलन क्लॉथ्स यूज़ करने पड़े. वी कैन ऑल्सो नेम अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर हॉट और कोल्ड. हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम और नंबर भी बता सकते हैं कि वो हॉट होते हैं या कोल्ड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम इज़ कोल्ड, जैसे कि आइसक्रीम ठंडी है. एंड अ स्टीमिंग कप ऑफ कॉफ़ी और टी इज़ हॉट, कि एक कॉफ़ी के कप से या टी के कप से अगर भाप निकल रही है देन वी कैन से इट इज़ हॉट. बट वॉट एग्जैक्टली इज़ हॉट और कोल्ड. एग्जैक्टली हॉट और कोल्ड है क्या ये? कैन वी मेज़र अ क्वांटिटी दैट वुड गिव एन इंडिकेशन ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़. क्या हम कोई क्वांटिटी मेज़र कर सकते हैं जो हमें ये इंडिकेट करेगी कि कैसे कोई चीज़ ठंडी और गर्म इंडिकेट होती है. टेम्परेचर, तापमान. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज और अ प्लेस इज कॉल्ड टेम्परेचर. किसी ऑब्जेक्ट की या किसी प्लेस की ठंडा या गर्म होने की डिग्री को ही टेम्परेचर कहा जाता है. मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी प्लेस के ठंडे या गर्म होने की दर को ही टेम्परेचर कहा जाता है. One of the method of measuring the degree of hotness and coldness is by the sense of touch. एक मेथड
कि किसी ऑब्जेक्ट की, किसी प्लेस की ठंडा और गर्म होने की डिग्री को मेज़र करने का सेंस ऑफ टच छूने के थ्रू भी है। बट आर सेंस ऑफ टच कैन समथिंग बी मिसलीडिंग, लेकिन हमारी टच करने की सेंस कभी कभी गलत भी हो सकती है, हमें उलझन में भी डाल सकती है। लेट्स लुक एट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड वाई। चलो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि वो कैसे डाल सकती है। स्टूडेंट्स, इन 3 glasses 3 types of water are taken here। मीन्स एक में हमने वाटर लिया है जो कि कोल्ड है, नेक्स्ट में वाटर लिया है जिसमें कि हॉट है, और एक में आइस वाटर लिया है। अगर हम एक में फिंगर डिप करते हैं आइस वाटर में, देन यू कैन फील कोल्ड, और अगर आप वार्म वाटर में करते हैं देन यू कैन फील हॉट, और अगर आप एक नॉर्मल वाटर में करते हो तो आप उलझन में डल जाते हो कि ये ठंडा है या गर्म है। सो इट कैन बी सम टाइम मिसलीडिंग, और ये कभी कभी उलझन में भी डाल देता है। सो यू सी द टर्म हॉट एंड कोल्ड आर ओनली रिलेटिव टर्म्स। तो आप देखते हो कि हॉट और कोल्ड टर्म्स केवल रिलेटिव है। दे मस्ट ऑलवेज बी अ रेफरेंस बॉडी विद रेस्पेक्ट टू विच वी कैन से अ गिवन बॉडी इज हॉट और कोल्ड। वहाँ हमेशा एक रेफरेंस होता है अदर बॉडी का, जिसके रेस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट रेदर देन आर ओन जजमेंट टू मेज़र टेम्परेचर। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि हमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है रेदर देन आर ओन जजमेंट, अपने जजमेंट को छोड़कर कि हम अपने टच सेंस से किसी ऑब्जेक्ट को हॉट और कोल्ड मेज़र करते हैं, उसे छोड़कर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। सो मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, तापमान को मेज़र करना। हाउ टेम्परेचर इज़ मेज़र, वी मेज़र टेम्परेचर विद एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है थर्मोमीटर कहलाता है। ऑल थर्मोमीटर्स मेज़र टेम्परेचर बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। सभी थर्मोमीटर कुछ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही, किसी सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही मेज़र कर पाते हैं। दैट वेरीज विद टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। वन सच प्रॉपर्टी इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ऐसी ही एक प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस के वॉल्यूम में चेंज होने की है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ, कि वो कितना एक्सपेंशन है, उसमें कितना वो बढ़ रहा है और कितना कॉन्ट्रैक्ट, कितना उसमें खिंचाव है। टेम्परेचर स्केल्स, जस्ट एज वी यूज डिफरेंट यूनिट्स टू मेजर लेंथ लाइक एज इंच, सेंटीमीटर्स एट्सेट्रा। जैसे कि हम अलग अलग यूनिट में लेंथ को मेज़र करते हैं, जैसे कि इंच में, सेंटीमीटर में, मीटर में। वी यूज़ डिफरेंट यूनिट टू मेज़र टेम्परेचर। हम ऐसे ही टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए भी डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं। दीज डिफरेंट यूनिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, और ये अलग अलग यूनिट अलग अलग टेम्परेचर स्केल से रिप्रेजेंट की जाती है। Here is a simplified description to how a temperature scale is defined। यहाँ एक simplified description है कि कैसे एक temperature को define किया जा सकता है। Two reference temperature are chosen and the difference between those two temperature are further broken down into a certain number of division। Each division is called 1 degree। Means two reference temperature आर चूज़न, दो कोई रेफरेंस टेम्परेचर लिए जाते हैं और उनके बीच में डिफरेंस कितना है, उनके डिविजन्स के बीच में कितना डिफरेंस है, उसे ही 1 डिग्री कहा जाता है। जैसे कि कोई भी डिफरेंट टेम्परेचर लिए गए हैं, जैसे कि 0 से 10 लिया गया है। अब 0 से 10 के बीच में डिवीज़न 10 होते हैं, स्मॉल डिविजन्स। देन 0 से स्मॉल डिविजन्स के बीच में 1 होता है, देन वी कैन से इट इज़ 1 डिग्री। The most commonly used reference temperature are melting point of ice and boiling point of water। Most commonly अगर हम temperature का reference लें तो ice का melting point
आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। द टू कॉमनली यूज स्केल्स आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। और दो स्केल्स जो कॉमनली यूज़ की जाती है वो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स। देयर इज़ अ थर्ड स्केल टू, वहाँ एक थर्ड स्केल भी है, इट इज़ केल्विन स्केल। मीन्स दो स्केल्स तो कॉमनली यूज़ की जाती है जैसे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल, बट हियर इज़ अ ऑल्सो टाइप ऑफ स्केल, इट इज़ केल्विन स्केल। यहाँ एक और टाइप है स्केल का जो कि केल्विन स्केल है, विच यू विल लर्न अबाउट इन हायर क्लासेस, जो कि आप हायर क्लासेस में लर्न करोगे, पढ़ोगे। फर्स्ट वन इज़ सेल्सियस स्केल। दिस स्केल इज़ इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। ये स्केल इंडिकेट की जाती है डिग्री सेल्सियस से। रीड एज डिग्री सेल्सियस, जिसे कि डिग्री सेल्सियस पढ़ा जाता है। इन ऑनर ऑफ एंडर सेल्सियस, ये एंडर सेल्सियस के थ्रू राइट की गई है, इन्वेंट की गई है। और डिग्री सेंटीग्रेड, और वी कैन से इट डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। और इस स्केल पर प्योर आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज़ डिवाइडेड इंटू 100 सेंटीग्रेड। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाउ? 100 माइनस 0 मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। Next is Fahrenheit scale. Fahrenheit scale. This scale is indicated by degree Fahrenheit and it is read as degree Fahrenheit. On this scale 32 degree Fahrenheit is taken as the melting point of pure ice. मीन्स फ़ारेनहाइट स्केल में अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट प्योर आइस का होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज़ डिवाइडेड इनटू 180 डिग्री। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस 180 डिग्री होता है। स्टूडेंट्स कैसे होता है? 212 minus 32 is 180 degree. Students, I told you that here is another type of scale, it is Kelvin scale. अगर हम Kelvin scale पर बात करें तो जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है Kelvin scale पर वो होता है 273 Kelvin, because here is a relation 0 degree Celsius equal to 273 Kelvin. Then you can identify the boiling point of pure water 100 degree Celsius equals to 100 plus 273 means 373 Kelvin.